नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम टेंस की पहचान करना और साथ ही साथ सीखेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं। मैंने अक्सर देखा है कि विद्यार्थियों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, हिंदी में अगर टेंस लिखा हो तो उसको कैसे पहचानें कि वो कौन सा टेंस है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। और सबसे पहले जो मैं बताने वाला हूँ कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या क्या नाम होता है। ये मैंने अक्सर देखा है कि ये भी नहीं पता होता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या नाम होता है। बहुत से कंफ्यूज होते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये भी मैं क्लियर करने वाला हूँ इसमें। अच्छा, तो टेंस क्या है? टेंस ऐसे समझिए आप। टेंस समझ लीजिए, दादाजी हैं, उनके तीन बेटे हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ये देखिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये तीन हैं, तीन बेटे हैं टेंस के। ठीक है, तो इनके भी चार चार बेटे हैं, प्रेजेंट के भी चार बेटे हैं, पास्ट के भी चार बेटे हैं और फ्यूचर के भी चार बेटे हैं। समझ आ गई? कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके भी चार बेटे हैं, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके भी चार बेटे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि टोटल होगा ये 12 है। अच्छा, अब इसकी पहचान हिंदी में कैसे करेंगे कि ये कौन सा टेंस है? तो सबसे पहले टेंस को पहचानने के लिए, अगर हिंदी में कोई टेंस लिखा हुआ हो तो सबसे पहले जो पहचानने का तरीका है वो क्या है? टेंस के पीछे जाते हैं। जैसे मैं आगरा जाता हूँ, तो ता हूँ, पीछे जाएंगे ता हूँ पे, तो पीछे हमें हाल दिखेता हूँ। तो हम सबसे पहले हूँ से पहचानेंगे हूँ क्या है, हूँ प्रेजेंट है या पास्ट है। तो मैंने यही चीज में बताइए, प्रेजेंट होगा तो है आएगी, पास्ट होगा तो था आएगी, फ्यूचर होगा तो गा आएगी पीछे। ठीक है, अब इनके बेटे के नाम समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। तो ऐसे समझिए, हूँ मतलब बाप का नाम है, ता मतलब बेटे का नाम है। यानी बाप बेटे का नाम टेंस के लास्ट में ही होगा। पहले लास्ट में जो होगा बाप का नाम होगा और उससे पहले होगा जो बेटे का नाम होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ मिला के दोनों को, यानी कि है हो गया प्रेजेंट, ता हो गया इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ आ गया? अब ऐसे जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस करेंगे तो कंटिन्यूअस का नाम है रहा, रही, रहे हैं, रहा, रही, रहे। ये हो गया कंटिन्यूअस का नाम। प्रेजेंट का नाम क्या है नाम है। तो दोनों को मिला देंगे तो है मतलब प्रेजेंट, रहे मतलब कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो बाप बेटे को मिला के दोनों की पहचान बनती है रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। तो मिला के बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो बड़ा आसान है पहचानना। अभी इसके मैं एग्जाम्पल दूसरे चार्ट में लिख रखे हैं, उसमें मैं आपको क्लियर बताऊंगा एग्जाम्पल देके। इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मैं आगरा जा रहा हूँ, अब रहा हूँ आ गया। तो इसमें दो चीजें देखेंगे, रहा आया है और हूँ आया है। हूँ आया है तो मतलब समझ लीजिए वो बाप का नाम दे रखा है पीछे, तो हूँ क्या है? प्रेजेंट है। और रहा क्या है? कंटिन्यूअस है, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अब ये समझिए, प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं। तो है मतलब प्रेजेंट, चुका चुकी मतलब परफेक्ट हो गया। तो दोनों को मिला के बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसको ध्यान से समझेंगे। देखो, कंटिन्यूअस नाम आ रहा है मतलब रहा रही जरूर होगा। अब इसमें क्या हुआ, प्रेजेंट का तो है ये, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे हुआ? रहा रही रहे प्लस टाइम, यानी कि रहा रही रहे प्लस टाइम आ जाए तो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। यहाँ भी देखिए, रहा रही रहे प्लस टाइम आ गया तो यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। अच्छा, तो कहेंगे सर इसमें और इसमें क्या अंतर? अंतर ये है कि रहा रही रहे हैं, इसमें टाइम नहीं आया है, इसमें रहा रही रहे हैं प्लस टाइम आया, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये है आ रहा है पीछे, तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। यहाँ देखिए, पास्ट, पास्ट मतलब था आ जाए पीछे, जिस टेंस के पीछे
था आ जाए तो वो समझिए पास्ट का टेंस होगा। अब वो पास्ट का भी कौन सा होगा उससे पहले देखेंगे। था से पहले क्या आ रहा है, था से पहले ता आ रहा है, तो ता मतलब इंडेफिनिट मैंने सिखाया है। यहाँ भी देखिए ता मतलब इंडेफिनिट है, तो ता था ती थी ते थे। ठीक है, तो था मतलब पास्ट, ता मतलब इंडेफिनिट, तो मिला के बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे होगा। दूसरा देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, थे पीछे थे था थी थे और रहा रही साथ में आ रहा है, यानी कि रहा मतलब कंटिन्यूअस, अभी मैंने बताया है। ठीक है, था मतलब पास्ट, तो ये मिला के हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी इसके एग्जांपल देने वाला हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट, ये चुका चुकी चुके मतलब परफेक्ट ही होता है, लिया लिए मतलब परफेक्ट ही होता है। पीछे था लगा दिए तो पास्ट का परफेक्ट हो गया। ऐसे देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, रहा रही रहे प्लस टाइम आ गया, तो ये पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। पीछे प्लस समय दे रखा है और था दे रखा है, तो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। फ्यूचर देखेंगे गा, पीछे गा आता, सब में गा आएगा पीछे तो देखिए ओनली गा गी आएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। जैसे वह आगरा जाएगी, वह खाना खाएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस देखेंगे, रहा होगा रही होगी रहे होंगे, यानी रहा साथ में है, रहा होगा रही होगी रहे होंगे, यानी होगा होगा होगी होंगे आ रहे हैं, प्लस रहा आ रहा है, तो रहा मतलब कंटिन्यूअस, होगा होगी मतलब फ्यूचर, तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे, यानी यही चुका चुका, इसमें भी था चुका चुकी चुकी, इसमें भी तीनों में चुका चुकी है, तो मतलब ये परफेक्ट हो गया, तो ये फ्यूचर का परफेक्ट हो गया। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो रहा होगा रही होगी रहे होंगे, तो मतलब ये प्लस टाइम भी है इसमें, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें देखिए टेंस प्रेजेंट मतलब है, हूँ, हैं, ठीक है, दे रखा है, और इंडेफिनिट मतलब ताती थे, तो मैंने एग्जांपल दिए हुए, खाना खाता है मतलब हो गया प्रेजेंट, ताती थे मतलब हो गया इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। वे नहाते हैं, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया, क्योंकि ते मतलब इंडेफिनिट, सीता गाना गाती है, ती है मतलब प्रेजेंट और ती मतलब इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, ऐसे तीनों को एक साथ समझे तो ताती थे, यहाँ भी ताती थे तो इंडेफिनिट हो गया, लेकिन पीछे क्या आ गया, था ऐड हो गया, तो ये पास्ट का इंडेफिनिट हो गया। वे वह खाना खाता था, तो पास्ट का इंडेफिनिट हो गया। वह खाना खाता था। वे नहाते थे, तो पास्ट का इंडेफिनिट हो गया। कैसे, थे मतलब पास्ट, नहाते मतलब इंडेफिनिट। सीता गाना गाती थी मतलब पास्ट, थी मतलब इंडेफिनिट, तो पास्ट का इंडेफिनिट हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और है इंडेफिनिट में, पास्ट के ओनली पास्ट के इंडेफिनिट में, या ये और ई आ जाए, क्या, या ये ई आ जाए पीछे, तो वो भी पास्ट का इंडेफिनिट होता है। ओनली या ये ई, पीछे थापा कुछ नहीं। जैसे वे आगरा गई, तो पीछे क्या आया है, ई आई है, तो ये पास्ट का इंडेफिनिट हो गया। उसने काम किया, पीछे या आया है, तो पास्ट का इंडेफिनिट हो गया। उन्होंने गाना गाया, या आया है पीछे, तो पास्ट का इंडेफिनिट हो गया। वे यहाँ आए, ये आई है पीछे, तो पास्ट का इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके इसको समझेंगे। फ्यूचर का देखें, फ्यूचर का इंडेफिनिट, गागी की आता है, वह खाना खाएगा। वे नहाएंगे, पीछे किया है, तो फ्यूचर का इंडेफिनिट हो गया। वह आगरा जाएगी, तो फ्यूचर का इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं कंटिन्यूअस पे, तीनों का कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूअस देखते हैं, रहा रही रहे। ठीक है, अभी बता दिया, पीछे है जोड़ दिया तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो जाएगा। वे खाना खा रहे हैं, है मतलब प्रेजेंट, रही मतलब कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो गया। और पास्ट का देखेंगे तो वे खाना खा रहे थे, तो थे मतलब पास्ट और रहे मतलब पास्ट का कंटिन्यूअस हो गया। रहा तो पास्ट का कंटिन्यूअस हो गया। मैं खेल रहा था मतलब पास्ट, रहा मतलब कंटिन्यूअस, तो पास्ट का कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, यानी रहा रही आ जाए तो वो कंटिन्यूअस ही होता है। रहा रही रहे इसमें भी आ रहा है तो ये कंटिन्यूअस है, लेकिन कौन सा कंटिन्यूअस होगा, पीछे क्या जुड़ रहा है, रहा होगा रही होगी रहे होंगे, यानी होगा होगी जुड़ रहा है, तो ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो गया। वे खाना खा रहे होंगे, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। वह खाना खा रहा होगा, होगा मतलब फ्यूचर और रहा मतलब कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो गया। मैं खेल रहा हूँगा, तो होगा मतलब फ्यूचर, रहा मतलब कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। इस प्रकार से इसको समझेंगे, बड़ा आसान है समझने में। अब परफेक्ट पे आते हैं। ठीक है, परफेक्ट पे आएंगे,
चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी चुका, चुकी, चुके आ जाए तो परफेक्ट होता भी बता दिया मैंने, या लिया, लिए, लिया आ जाए तो भी परफेक्ट होता है। अब इनके पीछे है ऐड हो जाए तो प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाएगा। वह खाना खा चुका है मतलब प्रेजेंट, चुका मतलब परफेक्ट, तो प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया। वे खाना खा चुके हैं तो प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया। मैं खेल चुका हूँ तो प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया। मैं मैंने खाना खा लिया है मतलब प्रेजेंट, लिया मतलब परफेक्ट, तो प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया। उसने खाना खा लिया है मतलब प्रेजेंट, लिया मतलब परफेक्ट हो गया, तो प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया। ठीक है। अब इस परफेक्ट पास्ट के परफेक्ट पे चलते हैं। देखो यहाँ भी चुका, चुकी, चुके, लिया, लिए, ठीक है, दे रखा है, तो ये होता है परफेक्ट, और इसमें भी चुका, चुकी, लिया, लिए परफेक्ट होता है। लेकिन कौन सा परफेक्ट है, पीछे क्या जुड़ रहा था, थी, थे, तो ये पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, वह खाना खा चुका था मतलब पास्ट, चुका, चुकी मतलब परफेक्ट, तो पास्ट का परफेक्ट हो गया। वे खाना खा चुके थे तो पास्ट का परफेक्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में था, ऐसी पास्ट परफेक्ट में भी है सेम। क्या था पास्ट इंडेफिनिट में, उसमें था पीछे या ये ई आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। लेकिन यहाँ क्या है, देखिए, या था, ये थी, ये थे आ जाए तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाता है। कैसे, वह खाना खा चुका था, इसको नहीं, इसको देखिए, वह आगरा गई थी, तो वहां क्या था पास्ट इंडेफिनिट में, वहां ओनली वह आगरा गई था, तो पीछे ई आ रही थी, तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जा रहा था। लेकिन यहाँ क्या है, वह आगरा गई थी, तो ई थी आ रहा है, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। उसने काम किया था, यहाँ क्या आ रहा है, या पीछे था भी साथ में आ रहा है, तो ये पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा। वे यहाँ आए थे, तो ये थे आ रहा है, तो ये पास्ट का परफेक्ट हो जाए। अच्छा, मैं आपको पास्ट का इंडेफिनिट एक बार देख लीजिए, आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए, जो पास्ट इंडेफिनिट जब मैंने कराया आपको, तो यहाँ क्या था, ओनली या, ये, ई। एग्जाम्पल देखिए, वह आ रहा गई, समझ आ रहा है, और पास्ट परफेक्ट में गई थी आ रहा है, तो ये अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, था, थी, थे जुड़ जाएगा तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं, चुका, चुकी, चुके, परफेक्ट ही होता है। जब होगा होगी ऐड हो जाएगा तो ये फ्यूचर का परफेक्ट हो जाएगा। कैसे, वह खाना खा चुका होगा, तो होगा मतलब फ्यूचर, चुका मतलब परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट हो गया। वे खाना खा चुके होंगे, होंगे मतलब फ्यूचर, चुके मतलब परफेक्ट हो गया, तो फ्यूचर का परफेक्ट हो गया। सीता गाना गा चुकी होगी, होगी मतलब फ्यूचर, चुका, चुकी मतलब परफेक्ट, तो फ्यूचर का परफेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस मैंने क्या बताया, कंटिन्यूस होगा तो उसमें रहा रही रहे होंगे। अगर रहा रही रहे में अगर प्लस टाइम ऐड हो जाता है तो वो बन जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है। जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, टाइम क्या है, 2 घंटे से, सुबह से, परसों से, 1 महीने से, दिवाली से, जन्मदिन से, सन 2005 से, ऐसे करके आएगा तो वो टाइम माना जाता है। लेकिन है वो कंटिन्यूस का ही, कंटिन्यूस प्लस टाइम हो गया तो परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। लेकिन पीछे है आ रहा है तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस बोल देंगे। जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है 2 घंटे से, तो परफेक्ट कंटिन्यूस किसका हो गया, प्रेजेंट का, क्योंकि पीछे है आया है। परफेक्ट कंटिन्यूस देखेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस टाइम आ गया, तो ये 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो टाइम प्लस रहा रही आ रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन पीछे था आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। वह सुबह से खेल रही थी मतलब पास्ट, और सुबह से खेल रही थी मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस देखेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस टाइम दे रखा होगा। ठीक है। वह सुबह से खेल रही होगी, होगा होगी मतलब फ्यूचर, और टाइम प्लस रही आ रही है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। इसके एग्जांपल देख लीजिए, वह सुबह से खेल रही होगी, रही होगी, ठीक है, वह 2 घंटे से खेल रहे होंगे, तो होंगे आ गया तो फ्यूचर का हो गया, 2 घंटे से खेल रहे होंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। अब इस चार्ट में हम इनकी हेल्पिंग वर्ब भी समझेंगे। इसमें समझने की कुछ बात नहीं, बस हेल्पिंग वर्ब याद करना होगा। और वैसे आप इन हेल्पिंग वर्ब को
याद कर सकते हैं जब मैं टेंस को कराऊंगा। लेकिन ये इसलिए मैंने बता दिया है कि आपके चार्ट रहेगा तो आपके पास में, तो आप इसको माइंड में सजा पाएंगे कि डू डज कौन से खाने का है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का है या किसी और का है। तो इसलिए मैंने ये दिखा दिया आपको हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, डू डज वर्ब में एस आई एस आती है, पास्ट वाले में डिड आती है, विल सेल आती है, हेल्पिंग वर्ब इसमें जा रहा होती है, इसमें बाज वर्ब होती है। ये सारी चीजें मैं जब टेंस कराऊंगा तो वहां पे ये हेल्पिंग वर्ब आएंगी। लेकिन फिर भी आप ओवरव्यू देख लीजिए कि क्या क्या हेल्पिंग वर्ब होती हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये है चार्ट नंबर 4। इसमें क्या है कि मैंने देखिए, इसमें मैं टेंस का स्ट्रक्चर दिया है, थोड़ी थोड़ी बातें और बताइए कि टेंस का स्ट्रक्चर है। जैसे फ्यूचर का ये है, विल सेल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ये आएगा। तो ऐसे करके मैंने ये चार्ट भी बनाया था, तो आप स्क्रीनशॉट आधा आधा करके ले लीजिए। ठीक है, लेना चाहें तो ये हो गया, अब यहाँ से ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब मैं आपको 12 टेंस कराऊंगा, 12 अलग अलग वीडियो में कराऊंगा, और उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा एक एक टेंस, उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या स्ट्रक्चर है, वो आगे समझ में आ जाएगा।